श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचरितमानस बालकांड। कल हमने सुना कि भगवान शिव जी प्रभु श्री राम जी के कहने पर विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी उनको विवाह के लिए राजी करके वहां से तुरंत ही अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद भगवान शिव ने प्रभु श्री रामचंद्र जी की उसी मूर्ति को अपने हृदय में बना रख लिया और उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। तब महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। महादेव जी सप्तऋषि से कहते हैं, पार्वती पही जाए तुम प्रेम परीक्षा ले गिरही प्रेरी पटिये भवन दूरी करे संदेह। भगवान शिव कहते हैं कि आप लोग पार्वती के पास जाकर प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर पार्वती जो तपस्या कर रही हैं उनको घर भिजवाइए और पार्वती जी के संदेह को दूर कीजिए। ऋषि पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए चल देते हैं और ऋषियों ने वहां पर जाकर पार्वती जी को देखा तो ऋषियों को लगा कि मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। सप्तऋषि बोले कि हे पार्वती, तुम इतना कठोर तप किस लिए कर रही हो? तुम किसकी आराधना कर रही हो? क्या चाहती हो? हमें अपनी बात क्यों नहीं बताती? माता पार्वती ने कहा कि मुझे अपनी बात बताते हुए मन में बहुत शक आता है, क्योंकि आप लोग मेरी मूर्खता पर हंसेंगे। मैंने अपने मन में हठ ठान ली है और मेरा मन हठी हो गया है। वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जैसा कह दिया उसे ही सत्य जानकर मैं बिना पंखे ही उड़ना चाहती हूं। माता पार्वती जी सप्तऋषियों से कहती है कि हे ऋषियों, आप लोग मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूं। पार्वती जी की यह बात सुनकर ऋषि हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर ही पर्वत से उत्पन्न हुआ है। भला नारद का उपदेश सुनकर क्या आज तक किसी का घर बसा है? उन्होंने दक्ष के पुत्रों को भी उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया है और यही हाल हिरण्याकश्यप का भी बना दिया था। सप्तऋषि कहते हैं, नारद सीख जे सुनहि नर नारी आवासी हो ही तजी भवन भिखारी मन कपटी तन सज्जन चिन्ना आप सरिस सबे चेकिना। सप्तऋषि कहते हैं कि जो भी स्त्री पुरुष नारद की सीख मानते हैं वे घर बार छोड़कर भिखारी हो जाते हैं और उनका क्या है,
उनके शरीर पर तो सज्जनों जैसे चिन्ह हैं, लेकिन नारद जी के मन में तो कपट भरा हुआ है। वे तो सबको अपने समान ही बनाना चाहते हैं। इसलिए उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। तुम यदि ऐसा वर मिलेगा तो तुम क्या सुख पाओगी? तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर भूल गई हो। पहले पंचों के कहने पर शिव जी ने सती से विवाह किया था, परंतु उसे त्याग दिया और मरवा दिया। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सो जाते हैं। ऐसे अकेले रहने वालों के घर भी भला कहीं स्त्री टिक सकती है? सप्तऋषि कहते हैं कि अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील वर ढूंढा है, जिसका यश और लीला वेद भी गाते हैं। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम उसे तुमसे मिलवा देंगे। सप्तऋषियों की यह बात सुनकर पार्वती जी हंसकर बोली कि यह तो आपने सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए मेरा हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, अतः वह भी जलाए जाने पर अपने स्वभाव शून्य तत्व को नहीं छोड़ता। इसीलिए मैं नारद के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या घर उजड़ जाए, मुझे इसका कोई डर नहीं है। जिसे गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं, उसे स्वप्न में भी सुख और सिद्धि सुगम नहीं होती। माना कि महादेव जी अवगुणों की खान हैं और विष्णु समस्त गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। इसीलिए हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख सकती थी, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूं, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे? यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आप रह नहीं सकते, तो संसार में वर कन्याएं बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं। यह काम आप कहीं और जाकर कीजिए। माता पार्वती कहती हैं, जन्म में कोटि लगी रगर हमारी, बरहूं शंभु ने तेरहूं कुमारी, तजऊ ने नारद कर उपदेशो, आप कहीं सतबारे महेशु। माता पार्वती जी कहती हैं कि मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रह जाऊंगी। स्वयं शिव जी भी यदि मुझसे 100 बार कहें तो भी मैं नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आप लोगों के पांव पड़ती हूं, आप लोग अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी के प्रति पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर मुनि बोले कि हे जगत जननी, हे भवानी आपकी जय हो, हे भवानी आपकी जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु, नाई चरण शिर मुनि चले, पुनि पुनि हरे सत गातु। ऋषि कहते हैं कि आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ऐसा कहकर वे मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके पार्वती जी को घर ले आए। और फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर पार्वती जी की वह सारी कथा कह सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही
भगवान शिव आनंद मग्न हो गए और सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर को चले गए। भगवान शिव मन को एकाग्र करके प्रभु श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। और उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं में अत्यंत बल प्रताप और तेज था। उसने सारे लोकों और लोकपालों को जीत लिया और तब देवता सुख संपत्ति से हीन हो गए थे। मित्रों, यहां पर ये जो भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का प्रसंग आता है, प्रभु श्री रामचंद्र जी उनको माता पार्वती से विवाह करने के लिए राजी करते हैं। उसका मुख्य कारण यही था कि तारका नाम का जो असुर था, उसका अंत करने के लिए ही उनके विवाह को कराया गया था। क्योंकि तारका असुर अजर अमर था, उस तारकासुर को कोई जीत नहीं सकता था। देवता उसके साथ अनेक लड़ाइयां लड़ लड़कर हार गए थे और तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार की थी। और जब ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा, तब उन्होंने उन सब देवताओं को समझाकर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु शिव जी के वीर्य द्वारा उत्पन्न पुत्र से होगी। युद्ध में वही इसे जीत सकेगा। मैं जैसा कहता हूं उसे सुनो और उपाय करो। ईश्वर सहायता करेंगे और काम बन जाएगा। सती ने दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने ही अब हिमाचल के घर में जन्म लिया है। यहां पर भगवान शिव और माता पार्वती जी के विवाह का जो प्रसंग आता है, जो प्रारब्ध बनता है, उसका मुख्य कारण तारकासुर का वध था। क्योंकि तारकासुर का वध भगवान शिव के वीर्य से उत्पन्न पुत्र से ही हो सकता था और कोई उसका वध नहीं कर सकता था। इसी पर्पस से, इसी उद्देश्य से प्रभु श्री राम जी ने भगवान शिव को विवाह के लिए राजी किया था। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सती ने दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने ही अब हिमाचल के घर में जन्म लिया है। उन्होंने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप किया है, लेकिन शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि इस बात में बड़ी असमंजस की है, फिर भी तुम सुनो। तुम कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वही उनकी समाधि भंग करेंगे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और उन्हें मनाकर उनका विवाह करा देंगे। इस प्रकार देवताओं का हित होगा। इस पर सब देवताओं ने कहा, यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से भगवान ब्रह्मा विष्णु की स्तुति की और तब 5 बाण धारण करने वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी व्यथा कह सुनाई और कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से कहा कि यद्यपि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, फिर भी मैं आप सबका काम करूंगा। क्योंकि दूसरे के उपकार को ही परम धर्म कहा जाता है। जो दूसरों के हित के लिए अपने शरीर का त्याग कर देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। अस कहीं चले सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष करे सहित सहाई। चलत मार अस हृदय बेचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु समारा। कामदेव कहते हैं कि भगवान शिव से विरोध करना अपने को मारने के समान है। शिव जी के साथ विरोध करने से मेरी मृत्यु निश्चित है। और फिर भी वो परहित के लिए
चल देते हैं। तब कामदेव ने अपना प्रभाव फैलाया और पूरे संसार को अपने वश में कर लिया। उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव के कुपित होते ही क्षण भर में ही वेदों की मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि ज्ञान रूपी सारी सेना डरकर भाग खड़ी हुई। ज्ञान को अपने सहायकों सहित भागना पड़ा। योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा भाग खड़े हुए। सत्य, सदाचार, ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम सब के सब ये ग्रंथों में ही लिखे रह गए। लोगों ने उनका आचरण करना छोड़ दिया। संपूर्ण जगत में खलबली मच गई। सभी लोग घबरा कर कहने लगे कि हे विधाता, अब ये क्या होने वाला है? अब हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसे दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने क्रोधित होकर धनुष बाण उठा लिया है? संसार में स्त्री पुरुष अथवा चराचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वशीभूत हो गए हैं। सबके सब काम में लग गए हैं। सबके हृदय में ही काम इच्छा जागृत हो गई है। बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी हैं। नदियां उमड़ घुमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ने लगी हैं। ताल तलैया आपस में मिलने जुलने लगी हैं। वृक्ष नदी तक की यह दशा हो गई है। तब चेतन जीवों की स्थिति कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी सब कुछ भुलाकर काम के वशीभूत हो गए। सब लोग काम अंधे हो गए, काम में व्याकुल हो गए, काम में अंधे हो गए। चकवा चतवी रात दिन काम के दास बन गए। देव दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल ये तो सदा ही काम के दास हैं। इसलिए मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महान योगी भी काम के वश में होकर कामिनी स्त्रियों में आसक्त हो गए। योगी और तपस्वी भी जब कामसक्त हो गए, तब मनुष्यों की तो बात ही कौन करे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्मा में देखते थे, अब उसे स्त्री में देखने लगी। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष सारे संसार को स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के भीतर कामदेव द्वारा रचित यह तमाशा चलता रहा। कामदेव ने सारे ब्रह्मांड में ऐसा तमाशा रच दिया कि जिसका कोई कहना ही नहीं था। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। प्रभु श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। प्रभु श्री राम ने जिनकी रक्षा की, केवल वही उस समय बचे रहे। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कामदेव को यदि आप हराना चाहते हैं तो प्रभु श्री रघुनाथ जी की शरण लीजिए, भगवान का नाम कीर्तन कीजिए, तभी काम पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा होता रहा। तब कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसे का तैसा, जैसे पहले था वैसा ही हो गया। सभी जीव सुखी हो गए। जैसे नशा पिए हुए लोग नशा उतर जाने पर सुखी हो जाते हैं। जिनको पराजित करना अत्यंत कठिन है और जिनका पार पाना कठिन है, ऐसे संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री ज्ञान और वैराग्य 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। कामदेव को वापस लौट आने में लज्जा अनुभव होती है और उससे कुछ करते भी नहीं बनता। अंत में कामदेव ने मरने का निश्चय करके एक उपाय रचा और तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया, जिससे फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन, उपवन, बावली, तालाब सब दिशाएं परम सुंदर हो गईं। जहां तहां प्रेम ओढ़ पड़ा, जिसे देखकर कामदेव जाग उठा।
मरे हुए मनों में भी कामदेव जगाने वाला वन की सुंदरता कही नहीं जाती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मन सुगंधित पवन बहने लगा। सरोवरों में अनेक कमल खिल गए जिन पर भौरों के समूह गूंजने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। कामदेव ने अपनी सेना को साथ लेकर करोड़ों यत्न किए, पर वह भगवान महादेव की अचल समाधि न डिगा सके। इस प्रकार अपनी हार होते देखकर कामदेव को बहुत क्रोध आया और कामदेव ने आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर खुद चढ़ गया और उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से ताककर उन्हें कान तक खींच लिया और कामदेव ने 5 बाण भगवान शिव जी के हृदय पर छोड़ दिए। जैसे ही वह बाण भगवान शिव जी के हृदय में लगे, भगवान शिव जी की समाधि टूट गई और उनके मन में अत्यंत दुख हुआ। भगवान शिव ने आंख खोलकर देखा, तब उन्होंने देखा कि आम के पत्तों के पीछे कामदेव छुपा हुआ है। भगवान शिव को यह देखकर बहुत क्रोध आया। उनके क्रोध से तीनों लोग कांप उठे। तब भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला, जिसकी दृष्टि पड़ते ही कामदेव भस्म हो गया। इससे सारे जगत में हाहाकार मच गया। सारे देवता डर गए और सभी दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग कामाशुक को याद करके चिंता करने लगे, जबकि योगी लोग निष्कंटक हो गए। योगी तो निष्कंटक हो गए, परंतु कामदेव की स्त्री रति अपने पति का यह हाल सुनते ही मूर्छित हो गई, रोने लगी, चिल्लाने लगी और नाना प्रकार से विलाप करके वह शिव जी के पास गई। भगवान शिव से विनती करने लगी और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। जब भगवान शिव ने उस अबला को देखा तो उनको सांत्वना देते हुए बोले। भगवान शिव ने रति से कहा कि हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना शरीर के ही सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। यहां पर भगवान ने शिव ने कहा कि वह बिना शरीर के ही सबको व्यापेगा, इसीलिए कामदेव सबके शरीर में बिना शरीर के ही रहते हैं। कामदेव का शरीर नहीं होता, वे बिना शरीर के ही सब में व्याप्त हैं। फिर भगवान शिव ने उनको बताया कि जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। यह मेरा वचन व्यर्थ नहीं जाएगा। भगवान शिव के यह वचन सुनकर रति चली आई और ब्रह्मा आदि देवताओं ने जब यह समाचार सुना तो वे सब के सब वैकुंठ को चल दिए। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सभी देवता भगवान शिव जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवताओं ने मिलकर शिव जी की अलग अलग स्तुति की। इन सब की स्तुति को सुनकर भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और भगवान शिव जी बोले कि हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि मैं भक्तिवश आपसे विनती करता हूं कि हे प्रभु, आप सब देवताओं के मन में ऐसा उत्साह है कि सभी देवता अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे सब इस उत्सव को नेत्र भर कर देख सकें। हे प्रभु, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया वह बहुत ही अच्छा किया। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों को यही सहज स्वभाव है कि वह पहले दंड देकर और फिर कृपा करते हैं। पार्वती ने कठोर तप किया है, अब आप उन्हें भी अंगीकार करें। ब्रह्मा जी की यह प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके भगवान शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक
ऐसा ही हो कहा। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो कहने लगे। और उचित अवसर जानकर सब ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनको हिमाचल के घर भेज दिया। सप्तऋषि पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे विनोदयुक्त एवं आनंद पहुंचाने वाले वचन कहे। सप्तऋषियों ने माता पार्वती से कहा हमारे ने सुनहु तवो नारद के उपदेश, अब बाझूट तुम्हारे पन जा रहे कामू महेश। सप्तऋषियों ने माता पार्वती से ये कहा कि नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी थी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने तो काम को ही भस्म कर डाला है। अब आप कैसे विवाह करेंगी? यह बात सुनकर माता पार्वती जी मुस्कुराकर बोली कि हे मुनिवरो, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी के कामदेव को अब जलाया है। आप समझते हैं कि क्या अब तक भगवान से विकार युक्त ही रहे थे, किंतु मेरी समझ में तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, काम रहित और भोगहीन हैं। यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। और आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, हे ऋषियों, यह आपका ज्ञान है। अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही होता है कि पाला उसके समीप कभी नहीं जा सकता और जाने पर अवश्य ही नष्ट हो जाता है। महादेव जी और कामदेव जी के संबंध में भी यही बात समझनी चाहिए। पार्वती जी के यह वचन सुनकर और उनके प्रेम और विश्वास को देखकर मुनि बड़े प्रसन्न हुए। वे पार्वती को सिर नवाकर चल दिए और फिर वह हिमाचल के पास पहुंचे। तब सप्तऋषियों ने पर्वतराज हिमालय जी को सारा हाल बत कह सुनाया। उन्होंने कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल जी बहुत दुखी हुए और उसके बाद मुनियों ने रति के वरदान की बात भी कही, जिसे सुनकर हिमवान को बहुत सुख हुआ। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बुलाई, सुदिनु सुन खतु सुगरी सोचाई, बेगी बेद विधि लगन धराई। भगवान शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने उन मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी में वेद विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय करा लिया। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनसे विनती की कि वह इस लगन पत्रिका को ब्रह्मा जी को दे दें, जिसे पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम उमड़ने लगे। सप्तऋषियों ने वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को जब पढ़कर सुनाई, जिससे सब मुनि और देवताओं का सारा समाज प्रसन्न हो गया और आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे, दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। सब देवता अपने अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाकर चलने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गीत गाने लगी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पट केहरी चाला, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरे संवारा, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पट केहरी चाला,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जय जय राम, 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 प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, श्री 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 राम